वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां किसी सूरत कबूल नहीं। अफगानिस्तान को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। अफगानिस्तान को कहूंगा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम करे। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो। अफगान हुकूमत को बारहा पैगाम दिया गया कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। बेहतर ताल्लुकात और टीटीपी को खुली छूट एक साथ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये पॉलिसी मजीद नहीं चल सकती। किसी सियासी लीडर की इक्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ कहते हैं, 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। मनफी और पुरतशद्दुद सियासत का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। अवाम के शऊर की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। ताहम इन साजिशों से तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचा। फौज मुजाहिरीन के सामने मौजूद नहीं थी। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसानी हकूक की तंजीमों को गजा शाम नजर नहीं आता। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाकर पैगाम दिया गया है। ऐसे वाकयात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। मंसूबा साजों को सजा सुनाए जाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। मिलिट्री कोर्ट पर झूठा बयानियां बनाने वाले कुछ अरसा कबल इन अदालतों के हामी थे। ये बात खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठकर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क की जाए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं, इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत इंसाफ के कयाम की पाबंद है। आज़ाद आईनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। हुकूमत और फैसला साजों की नाकिस पॉलिसियों पर तनकीद को इंतशार करार देने की रविश तबाहकुन साबित हो रही है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। रास्ते ब्लॉक, पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। आईन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। 9 मई का मामला आला सतह आजादाना अदालती तहकीकात से ही हल होगा। सूबाई हुकूमत कुरम की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर फिर से एहतजाज का फैसला। बानी PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी कायदीन को वार्निंग देते हुए कहा, 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले के एजेंडे से भी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात अच्छी पेशरफ्त है। हम लोग की सियासत के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम भी अपनी क़यादत से मैंडेट लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। PTI की कमेटी भी अपने बानी से हिदायत लेकर गुफ्तगू कर रही है। PTI के मुतालबात यकीनन हमारे लिए आसान नहीं होंगे। बातचीत होगी तो दरमियानी रास्ता जरूर निकलेगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। पाकिस्तान ने जिन आर्मी मुआहदों पर दस्तखत किए हैं उनमें मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक कुछ गलत नहीं। पाकिस्तान फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों ही में चलेंगे। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आईन और कानून के मुताबिक हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत की मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी को देखा जाएगा। हर मामले के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हुकूमत के सामने तहरीरी मुतालबात रखकर इस पर रद्द-ए-अमल देखेंगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि हुकूमत को सपोर्ट कहां से मिलती है। मुल्क को बानी PTI ही मसाइल से निकाल सकते हैं। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर सकता हूँ। और PTI में मुज़ाकरात खुशाइंद। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, फरीकैन ने तय किया था मुज़ाकरात को सबताज नहीं होने दिया जाएगा। PTI के तहरीरी मुतालबात पर हुकूमत जवाब देगी। हुकूमत का जवाब मालूम है लेकिन अवाम के सामने नहीं बता रहा। असद कैसर मुतालबात मुज़ाकरात में पेश करें तो मुनासिब होगा।
मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान है। पसे पर्दा कौन है कौन नहीं, हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई ने इब्तिदा में कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। 2 जनवरी तक पीटीआई अपने मुतालबात पेश करेगी, फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, हमारी कोशिश है मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पिछले 10 माह में हमने मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दी। हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी प्रेशर नहीं। लोग चाहते हैं कि मुल्क में जलाओ घिराव की सियासत का खात्मा हो। असीरान की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम बानी पीटीआई का ही होगा। बानी पीटीआई चाहते हैं उन्हें कहीं से डील मिल जाए। बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए दबाव है। आलमी कुव्वतें इससे क्या काम लेना चाहती हैं? अगर दबाव में बानी पीटीआई को छोड़ा गया तो कौम खड़ी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सियासी महाज पर तकसीम है मगर कौमी गैरत पर तकसीम नहीं होंगे। आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे। हम फंदा झूल लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। सिविल नाफरमानी 9 मई से बड़ा जुर्म है। कारकुनों को सजा और मास्टरमाइंड का केस लटका देने से बात नहीं बनेगी। बगावत करने वाले को छोड़ने जबकि साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलती। जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश में जमहूरियत की बिसात लपेट रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जाली हुकूमत के तमाम तरफस्ताई हरबों के बावजूद बानी चेयरमैन अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। इंसानी हकूक की पामाली और लाकानूनियत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की जगहंसाई हो रही है। लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम माशी बहरान को जन्म दे रहा है। हुकूमत की माशी बहरान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कुर्सी से चिमटे हुए हैं। सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। बानी पीटीआई बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। एटमी ताकत और मिसाइल प्रोग्राम पर सौदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम और बेनजीर ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलाई। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश पिनप रही है। पाकिस्तान के मुखालिफ एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। दुश्मन चाहता है किसी मुसलमान मुल्क के पास जोहरी ताकत ना हो। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान और इसके दिफा का सोचना पड़ेगा। किसी को पाकिस्तान की जमहूरियत या इंसानी हकूक बारे या किसी कैदी के बारे में फिक्र नहीं। ये वो लोग हैं जो पहले इसराइल और फिर बानी पीटीआई के लिए आवाज उठाते हैं। बानी पीटीआई को इनकी मजम्मत करनी चाहिए। तासुर है ये लोग ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क के मफादात पर सौदा करने को तैयार हो। यकतरफा फैसलों से हुकूमत नहीं चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग को वार्निंग, कहते हैं हम ना सिलेक्टेड हैं न फॉर्म 47 वाले हैं। छोटे सूबों को मुस्लिम लीग की हर हुकूमत में सोतेले सलूक का सामना करना पड़ा। हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगी, सिर्फ आवाम का हक मांगा है। अभी तक नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद करने पर नाकाम रहे हैं। इस तरीके से हुकूमत नहीं चलती। हुकूमत पार्लिमान को एतमाद में ले और हर मसले का हल पार्लिमान से मंजूर कराए। फैसले इत्तेफाक राय से किए जाएं। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतलियां इक़्तिदार के लिए नजरिए और अवामी हकूक का सौदा कर लेती हैं। वो एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार होती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई सुपर पावर है तो हमारी भी पावर है। खुदा की ताकत है जिस पर हम यकीन रखते हैं। हम इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, लेकिन ये नई बात नहीं। हम मुश्किलों से निमटने के पुराने वाकिफकार हैं। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपकी गैस कहीं जाती है। आपका हक आपको मिलेगा। सब सूबों को उनका हक मिलेगा। धरती और फेडरेशन के साथ वफा है, पाकिस्तान के साथ वफा है।
अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान खारिज को पाकिस्तान पर तरजीह ना दें। अगर उन्हें वहां पनाह मिलती है तो फिर स्टेटस को कबूल नहीं होगा। DGISPR कहते हैं फितना अल खारिज के तरबियती मराकज आज़ादी से ऑपरेट करते रहेंगे तो क्या हम बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? जब 2021 में फितना अल खारिज की कमर टूट गई थी तो किसके कहने पर उन्हें वापस सेटल किया गया और उन्हें इस्तेहकाम बख्शा गया? एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम को खून से अदा करना पड़ी। 2021 में ये किसकी जिद थी कि दहशतगर्दों से बातचीत करके उन्हें सेटल किया जाए? इस जिद की कीमत पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक जायजा इजलास। यूनान कश्ती हादसे के पेश नज़र मुश्ताक सुखेरा की सरबराही में कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलर के सहूलतकार अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए वीजा की जांच पड़ताल और कवायद ज़वाबित को मुअस्सर बनाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फैज हमीद को तमाम कानूनी सहूलियात हासिल हैं। फौज का एहतसाब का निजाम सबूतों पर काम करता है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत और फौज मुकद्दम है। किसी सियासी जमात नजरिए के मुखालिफ हैं, नाहामी हैं। उनका कहना था कुरम का मसला पुराना और पेचीदा है। कुरम तनाज़े को सूबाई हुकूमत और मकामी सियासतदानों ने हल करना है। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हल को नाफिज करना है। इंतशारी सियासत को बढ़ाने के बजाय कुरम के मसले को हल करने की कोशिश की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम। वफाकी काबीना ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की भी मंजूरी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी अमूर का जायजा लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील। मुसलसल इल्तवा का शिकार मुस्लिम लीग नून के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। खत में लिखा गया है हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है। अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। PAC के चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा। PTI के शेख वकास अकरम ने जवाब में कहा चेयरमैन PAC के लिए बानी PTI की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चेयरमैन अपोजिशन का हक है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कई इलाकों में गैस लोड शेडिंग। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरी और मज़ाफाती इलाकों में गैस गायब। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। शहरी मुश्किलात से दो चार। पेशावर के देही इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब। शहरी इलाकों में 18 घंटे गैस लोड शेडिंग। गैस न होने की वजह से दफातर जाने वाले नाश्ता किए बगैर जाने पर मजबूर। वज़ीर आज़म का घरेलू सारिफीन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। घरेलू सारिफीन को गैस की बिला तातुल फराहमी फौरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया कम है। सारिफीन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस दी जा रही है। सुई नौदरन की शिकायत हल करने की शरह 93%, सौदरन की 79% है। पावर सेक्टर को भी गैस के डिमांड के मुताबिक दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने मसले के मुस्तकिल हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात लाने की हिदायत दी।